श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री इष्टदेवाय नमः। देखिए, आज हम अब श्रीमद् भागवत जी चालू कर रहे हैं। इसके संबंध में मैं आपको जानकारी दे दूं कि संवत 2053 शक 1918 वैशाख शुक्ल पक्ष 13 बुधवार दिनांक 1/5/1996 को श्री राधेश्याम जी पिताजी मूलचंद जी पाटीदार साहब निवासी बराड़ा वाले द्वारा सप्रेम भेंट ये श्रीमद् भागवत जी दी गई थी। इच्छा व्यक्त करने पर जब मैंने श्री पाटीदार जी से इच्छा व्यक्त करी थी कि एक भागवत जी हों तो मैं भी उसका पाठ करूंगा, तो खुद ने अपनी मोटरसाइकिल भेजी और नीमच से दिन में 2 बजे जाकर श्री कृष्ण भक्ति पुस्तक भंडार से 435 रुपये में ली। वह 5 बजे शाम को इनने मुझे दान में दी थी। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष षष्ठी बुधवार को 65 रुपये में 7 भागों में इसका जिल्द करवाया और अब मैं आपके श्रवण के लिए इसका पठन कर रहा हूँ, तो आप इसका श्रवण करें और जो आपके लिए लाभदायक हों उस ज्ञान को ग्रहण करने की कोशिश करें। श्री गणेशाय नमः। दुआ गणपति गौरी गिरीश श्री कृष्ण चरण चितलाय, करत तिलक महात्म्य को कीजे आय सहाय। व्यासदेव शोक देव श्री शौनक सुत प्रणाम, बार बार कर प्रेम से कीजे पूर्ण काम। जीत जाते हुए के पीछे चलते चलते श्री व्यास जी महाराज विरह से व्याकुल होकर पुत्र पुत्र पुकारने लगे। वहीं वार्ता तन्मय हो जाने के कारण वृक्षों ने भी उनसे कही, उस सर्व प्राणियों के हृदय मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हुए महाबुद्धिमान सूत जी को प्रणाम करके कथा रूपी अमृत स्वाद के रसिक शौनक जी कहते भय। शौनक जी बोले कि सर्व अज्ञान अंधकार नाशक कोटि सूर्य सम प्रकाशक हे सूत, हमारे श्रवणों के आनंददायक रसायन रूप कथाओं का सार हमारे ऊपर अनुग्रह करके आप वर्णन कीजिए। किस रीति से भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होती है, ज्ञान किस प्रकार से अधिक होता है और वैष्णव महात्मा पुरुष किस भांति से माया मोह का परित्याग करते हैं। इस महाघोर कलिकाल में आने से संसारी जीवों का चित्त असुर भाव को प्राप्त हो गया है। उस क्लेश से ग्रसित जीवों का उद्धार करने के लिए क्या कर्म करना चाहिए जो कुशलों का कुशल पावनों का पावन और सब प्रकार भगवत की भक्ति का उत्पन्न करने वाला साधन हो, उसे आप हमसे वर्णन कीजिए। देखिए, भागवत जी कहती हैं कि सभी असुर भाव को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात मन के अंदर से दया जाती रही है, झूठ बोलना सामान्य बात हो गई है। आप भी झूठ बोलते हैं, मैं भी झूठ बोलता हूँ, ये गलत है। दूसरा, ये मोबाइल ने और झूठ बोलना सिखा दिया है। मोबाइल जो हैं तो घर पे पर कहेंगे कि घर पे नहीं हूँ, बाहर हूँ, ये सब झूठ बोलने का कारण बन रहा है मोबाइल। अगला ये है कि व्यक्ति पहले उसकी खानदानी को देखा जाता था, आजकल व्यक्ति चाहे चोरी कर रहा है या गलत कार्य कर रहा है पर वो धनिक हैं तो उसको बड़ा महान और उच्च समझा जाता है। ये इस कलयुग की मुख्य पहचान हो चुकी है। अब आप कहेंगे कि ज़्यादातर जो अभक्ष का भक्षण नहीं किया करते थे, आज वे उस अभक्ष का भक्षण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें तो कोई दोष नहीं है, ये तो हमारे खाने पीने के लिए ही बनाए गए हैं। भगवान ने जो बनाया है वो सब कुछ शुद्ध है। अरे भाई, भगवान ने तो जहर भी बनाया है, तो क्या आप जहर पीते हो? नहीं पीते हो। भगवान ने कई बुरी चीज़ें बनाई है, वो तो नहीं खाते हो, और खाने के लिए सीधे जो है बेचारे निरीह पशु और उस शराब का उपयोग कर लेते हो, जो कि सर्वथा गलत और अनुचित हैं। एक शास्त्र में लिखा गया है कि जो आज हमने खाया उसका
पाचन 49 दिन तक लगातार होता रहता है, अर्थात उसका सार हमारे पेट में, हमारे शरीर में 49 दिन तक विद्यमान होता है। आज कोई खाता है तो 49 दिन तक अगर वो कोई कथा वगैरह करता है तो आपके पेट में तो वो गलत चीज़ पड़ी हुई है, आपको श्रीमद्भागवत जी फल कैसे प्रदान करेगी? भगवान का नाम आपको फल कैसे देगा जब आसुरी चीज़ आपके पेट में भरी पड़ी है? तो 49 दिन तक आप किसी भी प्रकार का अनुष्ठान करने के हकदार और भागीदार दोनों नहीं हैं। चिंतामणि संसार के सुख को, सुरेंद्र स्वर्ग पर्यंत की पदवी को देता है और गुरु प्रसन्न होकर योगी परम दुर्लभ वैकुंठ गति को देता है। सूत जी बोले कि हे शौनक मुनि, तुम लोगों के मन में अधिक स्नेह है, इसलिए मैं पूर्ण विचार करके सर्व सिद्धांतों का सिद्धांत, संसार का भय नाशक, आनंद का प्रकाशक, भक्ति की वृद्धि करने वाला श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के संतोष का कारण मैं तुम्हारे सम्मुख वर्णन करता हूँ। आप लोग सावधान होकर सुनिए। जो लोग काल रूपी सर्प के मुख के ग्रास होने के त्रास का नाश करता खोजते हैं, उनके लिए यह श्रीमद्भागवत पुराण श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा था। मतलब ये जो श्रीमद्भागवत पुराण है, ये सुखदेव जी ने किससे कहा था? सुखदेव जी महाराज ने जो है राजा परीक्षित से कही थी, और उसके बाद ये हमारे लोक में प्रचलित हुई हैं। इससे अधिक मन का शुद्ध करने वाला और आनंददायक और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अनेक जन्म के पुण्य का फल इकट्ठा होने से भागवतों को श्रीमद्भागवत की कथा प्राप्त होती है। जिस समय राजा परीक्षित से श्रृंगी ऋषि के श्राप देने के पश्चात बड़े बड़े ऋषि मुनियों की सभा में श्री सुखदेव जी व्यासानंदन गंगा तीर पर आकर श्रीमद्भागवत की कथा कहने का प्रारंभ किया चाहते थे, उसी समय सब देवताओं ने अमृत का कलश वहाँ लाकर रखा। देखिए, श्रीमद्भागवत जी के संबंध में मैं आपको बताता हूँ। आजकल जितने कथावाचक 90 या 95% सभी केवल और केवल 10वां स्कंद करते हैं, जबकि श्रीमद्भागवत में 12 स्कंद हैं। और श्रवण कितने कराते हैं? सिर्फ 10वां स्कंद, जिसमें भगवान कृष्ण की लीला है, और उसमें भी नाच गान करना सिखाते हैं। परंतु वे कभी ये नहीं बताते हैं कि हमारे जितने देवता हैं उनने धर्म की रक्षा के लिए अपना एक शस्त्र धारण कर रखा है कि यदि धर्म पर कोई आँच आती है, धर्म पर कोई ग्लानि आती है, धर्म की कोई हानि होती है, तो उस समय हम इस शस्त्र का प्रयोग करेंगे। तो गणेश जी ने अपना शस्त्र धारण कर रखा है, भगवान शिव जी ने त्रिशूल धारण कर रखा है, भगवान नारायण ने चक्र धारण कर रखा है, इसी प्रकार इंद्रदेव ने वज्र धारण कर रखा है। तो सभी देवता धर्म की रक्षा के लिए अपना अपना एक शस्त्र धारण किए रहते हैं। और आज हमारे कथावाचक हमें नाचना गाना सिखा रहे हैं कि आप तो नाचो गाओ और कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है। और आज की जनता की मांग ही यही है, नाचना गाना। इसलिए कथावाचक जनता को देखकर उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं, जो कि कलयुग का पूर्ण लक्षण है। अगले बिंदु पर जब हम चर्चा करते हैं तो देवताओं ने जब अमृत का कलश वहाँ ला कर रखा और श्री सुखदेव जी महाराज को दंडवत प्रणाम करके अपने कार्य में निपुण सब देवता बोले कि हे महाराज, कथा रूप अमृत हमको दीजिए और इसके बदले में यह अमृत का घट लीजिए। देवता तो अपना प्रयोजन सिद्ध करने में प्रसिद्ध हैं। महाराज राजा परीक्षित को तो आप अमृत पिलाइए और हम देवताओं लोगों को का यह मनोरथ है कि उसके बदले में हमें भागवत रूपी सुधा का पान कराइए। कहाँ तो तुच्छ अमृत और कहाँ संसार तारक सकल कली मल विदारक श्रीमद्भागवत की कथा, कहाँ नीच काच और कहाँ अमूल्य चिंतामणि। यह बात देवताओं के मुख से सुन सुखदेव जी अपने मन में बहुत हंसे और कहा, धन्य है आपकी चतुराई को। देखिए,
श्रीमद् भागवत जी को अगर आप सुनते हैं तो उसके सामने अमृत भी व्यर्थ हैं। अर्थात एक तरफ एक हाथ में अमृत हो और एक हाथ में श्रीमद् भागवत जी हो, तो श्रीमद् भागवत जी का पान करना चाहिए, अमृत को त्याग देना चाहिए। उनको अभक्त जानकर सदा संकट में सहायक भक्ति मुक्तिदायक देवताओं को भी दुर्लभ श्रीमद् भागवत का कथा रूपी अमृत नहीं दिया। पहले इस प्रकार राजा की मुक्ति देखकर ब्रह्मा अपने मन में अत्यंत विस्मित हुए और फिर सत्यलोक में तुला को बांध और सब साधनों के संग इसको तोला। तब श्रीमद् भागवत के गौरव के आगे सब साधन हल्के दिख पड़े। तब तो सब ऋषिश्वर मुनीश्वर अपने मन में बड़े चकित हुए और भूमंडल में श्रीमद् भागवत भगवत का स्वरूप समझकर कहा कि यह मोक्षदायक शास्त्र पढ़ने सुनने से तत्काल सुरपुर का वास देता है। यह महापुराण सप्ताह में श्रवण करने वाले को सर्वथा मोक्षदायक है। यह सनकादिकों ने कृपा करके नारद जी से प्रथम ही कहा है। देखिए, जब ब्रह्मा जी ने तुला पर सब साधनों के साथ इसको तोला तो सबसे वजनदार क्या निकला? श्रीमद् भागवत जी निकली। इसलिए देवताओं ने और मुनियों ने सबने एक स्वर में इसको स्वीकार किया कि मोक्ष का देने वाला है या नारायण का स्वरूप कोई है तो श्रीमद् भागवत जी की कथा है। इसमें लिखा हुआ है कि एक सप्ताह में श्रवण करना चाहिए। देखिए, श्रीमद् भागवत का श्रवण एक सप्ताह में हम लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वे तो योगी लोग थे जो दिन भर संस्कृत में उसको सुना करते थे और मनन भी किया करते थे। परंतु आज हम इतनी देर बैठक भी नहीं कर सकते और इतना मनन भी नहीं कर सकते। इसलिए 7 दिन में नहीं तो 21 दिन में सुनो, 28 दिन में सुनो और महीने में सुनो, परंतु व्यवस्थित पूरा श्रवण कर लेना चाहिए। यह महापुराण सप्ताह में श्रवण करने वाले को सर्वथा मोक्षदायक है। यह सनकादिकों ने कृपा करके नारद जी से प्रथम ही कहा है। यद्यपि यह कथा देव ऋषि ने ब्रह्मा जी से सुनी थी, परंतु सप्ताह पारायण सुनने का विधान सनत कुमार ने उनसे वर्णन किया। यह बात सुनकर शौनक जी बोले कि लोक में विग्रह कराने वाले नारद 2 घड़ी से अधिक एक स्थान में कभी नहीं रह सकते, फिर किस प्रकार स्थिर होकर प्रीतिपूर्वक सप्ताह पारायण की विधि सुनी और सनत कुमार का और इनका समागम कहाँ हुआ? सूत जी बोले कि तुम सावधान होकर सुनो। यह भक्ति युक्त मुक्तिदायक कथा में आपके सम्मुख वर्णन करता हूँ जो कुछ मुझसे श्री सुखदेव जी महाराज ने अपना अंतरंग शिष्य समझकर कहा है। एक समय बद्रिकाश्रम सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार शुद्ध चारों ऋषि सत्संग के लिए आए। वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। सनत कुमार बोले कि हे नारद मुनि, तुम दीन कैसे हो रहे हो? ऐसी कौन सी चिंता है और कहाँ से आए थे और कहाँ इतनी शीघ्रता से जा रहे हो? इस समय तुम ऐसे शून्यचित्त जान पड़ते हो जैसे किसी का धन हर गया हो अथवा अद्भुत चरित्र देखा हो। मुक्त संग आपको यह बात अनुचित है, इसलिए इस शोक का कारण वर्णन कीजिए। नारद जी ने चारों भाइयों से नमस्कार करके कहा, हे महाभाग्य, मैं सब लोकों में उत्तम भूलोक की जानकर पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, गया को गया और हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध आदि तीर्थों में घूमता फिरा, परंतु कहीं मन को संतोष करने वाली कोई कल्याणदायक बात दिखने में न आई। अधर्म के मित्र कलयुग ने सब संसार में ऐसा भ्रष्टाचार फैला रखा है कि सत्य, तप, शौच, दया का कहीं नाम नहीं रहा। केवल झूठ बोलने और उदर पोषण करने वाले रह गए हैं। इस कारण चित्त में अत्यंत चिंता है तथा उपद्रवी, आलसी, कुबुद्धि, मंदभागी हैं, सज्जन पाखंडी हैं, विरक्त, परिग्रह सहित हैं। स्त्रियां पतियों की आज्ञा नहीं मानती, उनसे अलग हो अपना व्यवहार करती हैं। सर्वत्र ग्रह में स्त्रियों की ही प्रभुताई हैं। साले सम्मति दाता हैं, धन के लोभ से कन्या को बेच देते हैं। स्त्री पुरुषों में क्लेश रहता है। देखिए, यहाँ पर स्त्री से संबंधित जब बात आती है तो आपने कभी मुस्लिम धर्म में कोई
मौलाना स्त्री नहीं सुनी होगी कि कोई मौलाना स्त्री हैं। क्रिश्चियन समाज में कोई महिला पोप नहीं बनी, धर्मगुरु नहीं बनी। हमारे सिख भाइयों में धर्मगुरु कोई महिला नहीं बनी, परंतु हमारे यहाँ तो माता बहनें व्यास मंच पर बैठकर कथा कर रही हैं, जो कि उसको वहाँ बैठने का कतई अधिकार नहीं है। और आज किटी पार्टियाँ चलती है और किटी पार्टियों में पति के ऊपर जितना कमेंट करना चाहे वहाँ महिलाएं आपस में बैठकर कमेंट्स करती हैं, जो कि उनके लिए सर्वथा गलत हैं। पूर्व समय में हम अपने घर में भोजन बनाकर किया करते थे। आज की हमारी माता बहनें इतनी आलस्य से युक्त हो रही हैं कि जब कहीं बाहर भ्रमण करके आती है और घर आती है तो क्या आज तो होटल में भोजन करना पड़ेगा, घर पर हम भोजन नहीं बना सकते, थक गए हैं। और पूर्व समय में हमारी माता बहनें खेत पर काम करके आने के बाद, दिन भर मेहनत का काम करने के बाद घर पर आकर अपने हाथ से भोजन बनाकर खिलाया करती थी। देखिए आज कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि हम घर पर भोजन बनाकर करने की बजाय होटलों में खाते फिरने का शौक जो उत्पन्न हो रहा है। आश्रम अर्थात मठ, मंदिर, ठाकुर द्वारे, तीर्थ और नदियों में यवन लोगों का अधिकार हो रहा है। देवताओं के बहुत से स्थान दुष्टों ने नष्ट कर डाले हैं। योगी, सिद्ध, ज्ञानी, कोई सत्क्रिया करने वाला पुरुष नहीं रहा। कली रूपी घोर दावाग्नि में सब साधन जलकर भस्म हो गए। अन्न के बेचने वाले तो जनपद के मनुष्य, वेद बेचने वाले ब्राह्मण, भग बेचने वाली कुलटा स्त्रियाँ कलयुग में अनेक होंगी। अर्थात स्त्रियां जो है एक से अधिक पति से संबंध रखेगी। इस प्रकार कलयुग के अनेक दोष दुख देखता पृथ्वी में घूमता हुआ वृंदावन में यमुना के निकट गया, जहाँ श्री वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण मुरारी ने अनेक अनेक प्रकार की अद्भुत लीलाएं की थी। हे मुनियों, वहाँ एक अलौकिक आश्चर्य देखने में आया, वह मैं आपके सम्मुख वर्णन करता हूँ। वहाँ एक युवती स्त्री अत्यंत दुखी मन मारे बेटी सोच कर रही थी और उसके समीप दो वृद्ध मनुष्य अचेत पड़े लंबे लंबे श्वास ले रहे थे। वह स्त्री उनकी शुश्रूषा करती थी और बारंबार समझाती थी और उनके आगे रो रो कर कहती थी और अपने देह की सहायता करने वालों को दशों दिशाओं में आंखें पसार पसार देखती थी और सहस्त्रों स्त्री उसको पंख से हवा करती थी और बारंबार धैर्य दे देकर समझा रही थी। उसकी दशा देखते ही आश्चर्य से मैं उस शोकाकुल बाला के निकट गया। वह मुझको देखते ही अचानक उठ बैठी और व्याकुल होकर बोली, हे कृपा सिंधु, कुछ काल मेरे समीप ठहकर मेरा कष्ट निवारण कीजिए। आपका दर्शन संसार के जीवों का निसंदेह सब पाप दूर करने वाला है। प्रायः आपके अमृत रूपी वाक्यों से मेरे दुख की शांति हो जाएगी, क्योंकि जब कोई पूर्व जन्म का पूर्ण पुण्य उदय होता है तब आप साधुओं का दर्शन होता है। उसके मधुर वचन सुन मैंने उस स्त्री से पूछा कि हे देवी, तू कौन है? ये दोनों कौन हैं तथा ये कमलमुखी स्त्रियां तुम्हारी कौन है? अर्थात ये कमलमुखी स्त्रियां तुम्हारी कौन है? अपने दुख का विस्तार सहित वर्णन कर। बाला बोली कि हे भक्तवत्सल, मैं भक्ति हूँ और मेरा नाम सब संसार में विख्यात है और यह दोनों ज्ञान और वैराग्य नाम के मेरे पुत्र हैं। कुछ समय के प्रभाव से ये दोनों वृद्ध हो गए हैं, अब कोई इनका आदर सत्कार करने वाला नहीं रहा। और ये जो स्त्रियां मेरे निकट बैठकर मेरा धैर्य बंधाती हैं, सो ये गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियां हैं। स्त्रियों का रूप धारण कर मेरी सेवा करने को आ गई हैं, परंतु देवताओं की सेवा करने से भी मेरा कल्याण नहीं है।
हे तपोधन, इस समय मेरी दीनता की ओर ध्यान करके एक बात सुनो। मेरी कथा बहुत बड़ी है, उसको सुनकर आपको परमानंद प्राप्त होगा। प्रथम द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ था और कर्नाटक देश में मेरी युवा अवस्था हुई। कुछ काल पर्यंत दक्षिण में रहकर गुजरात और महाराष्ट्र देश में पहुंची और उसी देश में वृद्ध हो गई। और महाघोर कलयुगी लोगों के पाखंडों से मेरा और मेरे पुत्रों का शरीर दुर्बल हो गया। फिरते फिरते अब इस समय फिर वृंदावन में आने से मैं उसी भांति तरुण और रूपवती हो गई हूँ। परंतु ये मेरे दोनों पुत्र परिश्रम के मारे दुखी और अनेक प्रकार से अचेत पड़े हैं। इस स्थान को छोड़कर मैं देशांतर में जाती हूँ। अब ये दोनों वृद्ध हो गए। इस महादुख से मैं अत्यंत दुखी हूँ, क्योंकि मैं तरुण और मेरे पुत्र कैसे वृद्ध हो गए, इस बात की मुझे बड़ी लज्जा है। हम तीनों सदा एक संग रहते हैं, ये विपरीतता कैसे हुई। माता वृद्धा, पुत्र तरुण, यह बात तो योग्य है। यह महाविपरीत है कि माता तरुण और पुत्र वृद्ध, ऐसा कहीं नहीं देखा। इस कारण बड़े आश्चर्यपूर्वक अपने आत्मा को सोचती हूँ। अतः हे योगी महात्मन, आप कहिए इसमें क्या कारण है। नारद जी बोले, हे निष्पापे, मैं अपने योग बल से तेरे सब वृत्तांत का विचार करता हूँ। तू अपने मन में दुख मत मान, परमेश्वर तेरा कल्याण करेंगे। सूत जी बोले कि क्षण मात्र में सब विचार कर। नारद मुनि कहने लगे कि हे देवी, सावधान होकर सुन। इस समय महाघोर कलयुग वर्तमान है, इसलिए सदाचार, योग मार्ग, सत्य, तप लुप्त हो गया है और मनुष्यों का पाप करने से असुरों का सा स्वभाव हो गया है। इस कली काल में सज्जन अत्यंत दुख पा रहे हैं और कपटी कुचाली प्रसन्न रहते हैं। जो ज्ञानी पुरुष धैर्य धारण करते हैं वे ही धीर और पंडित हैं। यह शेष जी को भार करने वाली पृथ्वी अब छूने और देखने अयोग्य हो गई है और प्रतिवर्ष क्रम से ऐसा ही होती जाती हैं। अब कहीं शुभ कर्म देखने में नहीं आता है। देखिए, शास्त्रों में पहले से लिखा गया कि कहीं भी शुभ कर्म देखने को नहीं आता है। तो अब आप देखेंगे कि जितनी कथाएं हो रही है वो सब आधी अधूरी हो रही है। जितने यज्ञ हो रहे हैं लगभग 90% विधिहीन हो रहे हैं। अगर आप उनमें कुंड और मंडप की आवश्यक बातें देखेंगे तो उनमें कुंड और मंडप की आवश्यक बातें देखने को नहीं मिलेगी। वो नाम मात्र के यज्ञ रह गए हैं। उनसे जो अच्छा फल मिलना चाहिए वो न मिल पा रहा है और फिर हम कह रहे हैं कि यज्ञ से कोई फल की प्राप्ति नहीं हुई। तो किस प्रकार से अच्छे फल की प्राप्ति होगी। यज्ञ ही आपका विधिहीन हो चला है। अब तुमको भी इस समय पुत्र सहित कोई नहीं देख सकता। पुत्र, दारा, धनादि के अनुराग में अंधे हो रहे हो, इसलिए तेरा आदर सम्मान कोई नहीं करता और इसी कारण तेरी शरीर दुर्बल हो गया। वृंदावन में आने से अब फिर तू नवीन तरुणी हो गई है। इससे यह वृंदावन धन्य है जहाँ मुक्तिदायक भक्ति विराजमान है। वृंदावन में यह ज्ञान वैराग्य ग्राहकों के न होने से अपनी वृद्ध अवस्था से नहीं छोड़ेंगे। संप्रति किंचित सुखपूर्वक ये दोनों सो रहे हैं। इस स्थान में ज्ञान वैराग्य की ओर तेरी भी काम क्रोध आदि दुख भाव को छोड़ सुखपूर्वक स्थिति होगी, क्योंकि और स्थानों से यह वृंदावन परमोत्तम माना जाता है। नारद जी की मनोहर वाणी सुन भक्ति बोली कि हे आनंद रूप, जब कलयुग ऐसा महापापी और दुष्टात्मा है तो राजा परीक्षित ने उसको क्यों स्थापित किया। इसके प्रवृत्त होते ही सबका सार बल कहाँ चला गया और दया सिंधु भगवान विष्णु इस पाप को देख सकते हैं। कृपा करके यह संदेह मेरा निवारण करो। तुम्हारी मनोहर वाणी से मेरा मन अत्यंत प्रसन्न है। नारद जी बोले कि हे बाले, जो तूने पूछा है तो सावधान होकर सुन। मैं तेरे सम्मुख समस्त कथा वर्णन करता
करता हूँ, जिसके सुनने से तेरा सब दुख दूर हो जाएगा। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद वृंदावन विहारी भक्त हितकारी पृथ्वी को छोड़कर अपने परम धाम को गए, उसी दिन से सब साधनों के बाधक कलयुग ने आकर संसार में प्रवेश किया। जब दिग्विजय करते कलयुग को राजा परीक्षित ने देखा, उसी समय उसके मारने को उपस्थित हुए। तब यह दिन बन राजा की शरण में आ गया। तब राजा ने अपने मन में विचारा कि यह मेरी शरण आया है, इस कारण सारभोजी भ्रमर के नाई इसका मारना उचित नहीं है। दूसरा, इसमें एक गुण और उत्तम देखा, इसलिए इसको नहीं मारा। और युगों में जो फल तपस्या, योग, समाधि, यज्ञ और दान करने से भी नहीं होता, वह फल कलयुग में केवल भले प्रकार चित्त शांत कर नारायण का नाम लेने से मिलता है। दूसरे युगों में आप तपस्या करो, योग करो, समाधि लगाओ, यज्ञ करो, दान करो, उस सबसे जो फल मिलता है वो यहाँ पर चित्त को शांत करके नारायण का स्मरण कर लो तो वो सारा फल यहाँ मिल जाता है। इतना कलयुग सरल है, परंतु इस कलयुग में मन को शांत करके कोई नारायण का स्मरण नहीं करेगा। अब देखिए, जो मुंह में गुटखा भरे हुए हैं और गुटखा थूक कर जो मुंह बास रहा है, उस मुंह से अगर आप भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं तो वह सब बेकार हैं। फिर आप कहोगे कि भाई मैंने इतनी भक्ति करी और भगवान प्रसन्न नहीं हुए, तो भगवान प्रसन्न कैसे होंगे? तुम्हारे मुंह में भगवान कैसे बैठ सकते हैं? वहाँ तो दुर्गंध बैठी हुई है, तम्बाकू खाई हुई है, बीड़ी पी हुई है, सिगरेट पी हुई है। अब आप कहेंगे कि उस मुंह में भगवान आकर विराजमान हो जाए, कदापि विराजमान नहीं होंगे। अगर आपने 48 दिन पहले भी कोई मांस खाया है, शराब पिया है, तो उसका तत्व आपके अंदर विराजमान है। तो ऐसे मुंह में भगवान आकर कैसे विराजमान हो सकते हैं? तो देखिए, जिसमें केवल एक ही सार भक्ति ही साधक है और ज्ञान वैराग्य जिसमें निरस हैं, ऐसे कलयुग को देख कलयुगवासी मनुष्य के सुख के लिए भक्ति करने से ही तर जाएंगे। ऐसा शुभ गुण विचार राजा ने उसका स्थापन किया, परंतु कलयुगवासियों से साधारण काम भी नहीं हो सकता, इसलिए कलयुग ने सबका धर्म कर्म भ्रष्ट कर दिया। कुकर्माचरण करने से सबका स्थिरांश निकल गया और बीजहीन तुष की नाई पृथ्वी में सब पदार्थ निस्सार हो गए। ब्राह्मणों ने थोड़े धन के लोभ से भगवत संबंधी कथा घर घर में जैसे तैसे मनुष्यों के सम्मुख कहनी आरंभ कर दी, इसलिए कथा का फल चला गया। देखिए, मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था कि कथा का सार क्यों चला गया, क्योंकि थोड़े से धन के लिए भगवत कथा लोगों ने घर घर में जानी चालू कर दी, इसलिए इसका फल भी जाता रहा। बड़े बड़े भयंकर अत्याचारी कुकर्मी पापी पाखंडी मनुष्य कपट वेश धारण कर तीर्थों में वास करने लगे, इसलिए तीर्थों का सार चला गया। आप देखेंगे कि हमारे सभी तीर्थों में शराब की दुकानें हैं, मांस की दुकानें हैं, और अब आप कहेंगे कि वहाँ भगवान विराजमान रहें, तो जहाँ किसी प्राणी का वध होता हो उस स्थान पर भगवान निवास कैसे करेंगे? इसलिए तीर्थ क्षेत्रों का सारा सार चला गया। जिनके चित्त काम क्रोध लोभ मोह से अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, वे लोग झूठा तप करने लगे, इसलिए तपस्या का सार जाता रहा। तपस्या का सार क्यों चला गया? क्योंकि लोग ऐसे बैठे हैं और मन में तो दूसरे के प्रति छल कपट छिपा है, इसलिए तपस्या का सार भी चला गया। मन को नहीं जीतने से, लोभ दंभ पाखंड का आश्रय करने से और शास्त्र पुराणों के अभ्यास से ध्यान योग का फल जाता रहा। मन में लोभ है, दंभ है, पाखंड है, आश्रय है, और इससे शास्त्र और पुराणों के अभ्यास से ध्यान योग जो था वो भी चला गया। देखिए, अगर आप आपके पड़ोसी के खेत में बढ़ते जा रहे हैं और फिर कहो कि साहब मैं तो धर्म कर्म पर हूँ, तो कहाँ धर्म कर्म पर हैं? उसका फल आपको निश्चित मिलेगा। कोई घर अपना बना रहा है और उसमें जाकर टांग फंसा रहे हैं, तो उसका फल ईश्वर आपको निश्चित देगा। वहाँ लिखित में आपका कार्य हो रहा है।
पंडित महिष की नाई स्त्रियों के संग रमण कर पुत्र उत्पन्न करने में तो चतुर और विलक्षण है, परंतु मुक्ति साधन में मूर्ख है। पंडित संतान उत्पन्न में तो चतुर और विलक्षण है, परंतु मुक्ति के मार्ग में जाने में मूर्ख हो गए हैं। संप्रदाय शुद्ध वैष्णव कहीं नहीं है, बात बात में ठग विद्या है, इसलिए स्थान स्थान में सब पदार्थों का तत्व जाता रहा। हर बात में ठगी हो गई है, ठग विद्या चल रही है, इसलिए सारे पदार्थों का तत्व चला गया। फिर यह तो कलयुग का धर्म ही ठहरा, इसमें किसी का क्या दोष है। इस कारण पुंडरीकाक्ष निकट स्थिर हुए भी सहन करते हैं। सूत जी बोले कि हे शौनक ऋषि, इस प्रकार नारद जी के वचन सुन अत्यंत विस्मय को प्राप्त हो। भक्ति फिर बोली, हे देवर्षि, तुम धन्य हो, मेरे भाग्य से ही इस स्थान पर आ गए हो। साधुओं का दर्शन लोक में सब सिद्धियों का देने वाला है। जगत में जिन तुम्हारी केवल अनुपम वचन रचना को सुन लोक में कयाधु के पुत्र प्रहलाद ने माया का त्याग और जिसकी कृपा से ध्रुव ने अचल पदवी पाई, सब क्षेमों के पात्र ब्रह्मा जी के पुत्र ऐसे नारद जी को मैं पुत्र प्रहलाद ने ऐसे नारद जी को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भाषाटिकायां शालिग्राम वैश्यकृतायां भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।